हरि बोल भक्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। महाकाल कन्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी भक्तजन भगवान श्री हरि की कृपा से स्वस्थ, प्रसन्न और मंगलमय जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। भक्तों, आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अध्याय 30 का श्रवण करने जा रहे हैं। यह सोचकर मन भावुक हो जाता है कि इतने दिनों से चल रही हमारी यह पावन कथा यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है और आज के बाद केवल एक अध्याय शेष रहेगा। मैं हृदय से उन सभी भक्तों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने पहले अध्याय से लेकर आज तक इस श्रृंखला को प्रेम और श्रद्धा के साथ सुना। हमारी सभी श्रद्धालु माताएं, राम मंदिर की माताएं, बहनों, वरिष्ठ भक्तजनों और युवा साथियों का भी विशेष आभार जिन्होंने महाकाल कन्या परिवार को अपना स्नेह दिया। भक्तों, पुरुषोत्तम मास हमें केवल कथा सुनने का अवसर ही नहीं देता बल्कि भगवान के और निकट आने की प्रेरणा भी देता है। मेरी प्रार्थना है कि श्री हरि का यह प्रेम और भक्ति आपके जीवन में सदैव बनी रहे। तो आइए भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए अध्याय 30 की इस पावन कथा का श्रवण आरंभ करते हैं। जय श्रीमन नारायण। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण और नियमों का वर्णन। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, आपने पहले पतिव्रता स्त्रियों की प्रशंसा की है, अब आप उनके सब लक्षण मुझसे संक्षेप में कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, नारद जी के इस प्रकार पूछने पर पुरातन मुनि बद्री नारायण पतिव्रता स्त्रियों के सब लक्षण कहने लगे। श्री नारायण बोले, हे नारद, सुनो, मैं पतिव्रता स्त्रियों के उत्तम धर्म कहता हूँ। पति चाहे कुरूप हो, बुरे आचरण वाला हो, श्रेष्ठ स्वभाव वाला ना हो, रोग से पीड़ित हो, पिशाच हो, क्रोधी हो, मदिरा पीने वाला हो, वृद्धा हो, मूर्ख हो, गूंगा हो, अंधा हो, बहरा हो, काना हो, रुद्र रूप हो, दरिद्री हो, कृपण हो, निंदित हो, दीन हो, धूर्त हो, दूसरी स्त्रियों में आसक्त हो, तो भी साध्वी नारी का कर्तव्य है कि मन, वचन, कर्म से पति को देवता के समान माने। किशोरी हो, युवती हो, चाहे वृद्ध हो, किसी भी स्त्री को पति के प्रतिकूल अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक कभी भी कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए। अहंकार, काम तथा क्रोध को त्याग कर पति का सदा मनोरंजन करती रहे, अन्य किसी दूसरे के मन को कभी भी प्रसन्न ना करे। जो स्त्री पर पुरुष के तिरछे चितवन से, लुभावन मीठे वचनों से, छेड़ाछाड़ी से, मेला तमाशे की भीड़भाड़ में, धक्का मुक्की में भी स्पर्श होने पर विकार युक्त ना हुई हो, तो उस स्त्री के शरीर पर जितने रोंगटे होते हैं वह उतने 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री दूसरे पुरुष के द्वारा दिए गए वैभव के लालच में ना आकर अपने ही पति से प्रेम करे तथा मन, कर्म, वचन से पर पुरुष से आलिंगन ना करे, वही स्त्री लोक विभूषित सती है। कुटनी द्वारा चापलूसी करने पर, जबरन घेरने पर, कपड़े गहनों के लालच में न आकर भी जो नारी विकार युक्त नहीं होती वही सती है। जो पर पुरुष के देखने पर उसे आप ना देखे, दूसरे के हंसने पर स्वयं ना हंसे, आवाज कसी करने पर बोले नहीं, वही श्रेष्ठ लक्षणों वाली साध्वी नारी है। रूप और यौवन से भरपूर तथा नृत्य और गाने में योग्य होने पर भी अपने ही समान कुशल युवक को देखकर जिस स्त्री के चित्त में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता वही सती है। सुंदर, जवान, मनमोहक, मदमाती, नेवलियों को रिझाने वाले ऐसे नवयुवक के मिलने पर भी जिसका मन विचलित नहीं होता वही पतिव्रता है। पतिव्रता स्त्रियों को पति के सिवाय अन्य कोई देवता, मनुष्य, गंधर्व प्यारा नहीं होता। अतः पत्नी का कर्तव्य है कि कभी भी अपने पति का अप्रिय ना करे। जो पति के पीछे आप भोजन करें, पति के दुख से आप दुखी रहें, उसके प्रसन्न होने पर आप प्रसन्न रहें, पति के परदेश जाने पर साधारण वस्त्र पहने, पति के सो जाने पर सोवे और पति से पहले उठें, पति के मर जाने पर अग्नि में प्रवेश कर चाहे सती हो जावे परंतु अपने मन में किसी दूसरे पुरुष की इच्छा न करे, यही पतिव्रता है। सास ससुर के प्रति भक्ति भाव रखे और पति के प्रति विशेष श्रद्धा रखे, धर्म कार्य में अनुकूल रहे और गृह कार्य के निमित्त द्रव्य संचय करे, दिन भर घर के काम धंधे में लगी रहे, खेत, वन या गांव से घर आए भर्ता को देख उठकर आसन और जल देकर स्वागत करे, सदा प्रसन्न रहे, समय पर भोजन तैयार करे, भोजन करते समय पति से कभी कटु वचन ना बोले,
पत्नी को आसन, भोजन व दान देने में, सम्मान करने में और मधुर भाषण में सदा तत्पर रहना चाहिए। घर खर्च के लिए जो धन स्वामी ने दिया हो उससे घर खर्च चलावे और अपनी बुद्धि से कुछ बचा भी लेना चाहिए। दान के लिए दिए हुए द्रव्य में से लोभवश अपने पास तनिक भी न रखे। भर्ता की आज्ञा के बिना अपने बांधवों को धन न देवें। असंतोष रखना, दूसरे पुरुष के साथ संलाप, आहार विहार, व्यापार संबंधी वार्ता, ठहाका मारकर हंसना, अत्यंत क्रोध करना, नाक मुंह सिकोड़ना, गुस्से में भरी रहना, यह सब पतिव्रता नारी को छोड़ देना चाहिए। पति जो वस्तु ना खावे ना पीवे उसको पतिव्रता स्त्री त्याग दे। तेल लगाना, स्नान करना, शरीर में उपटन लगाना और दांतों की शुद्धि पतिव्रता स्त्री पति की प्रसन्नता के लिए नित्य करे। हे मुनि, त्रेता युग से स्त्रियों के मासिक धर्म रजोदर्शन होता चला आया है। अतः स्त्री उस दिन से 3 दिन तक छोड़कर चौथे दिन गृह कार्य के लिए शुद्ध होती है। पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोविन रहती है। चौथे दिन शुद्ध होती है। स्नान, शौच, गाना, रोना, हंसना, सवारी पर चढ़ना, मालिश करना, सहेलियों के साथ जुआ खेलना, चंदन आदि लगाना, दिन में सोना, दातुन करना, मैथुन करना, पूजा पाठ करना और देवताओं को नमस्कार करना, ये सब कार्य रजस्वला स्त्री ना करें। रजस्वला से न स्पर्श करे न संभाषण करें। रजस्वला स्त्री अपना मुख 3 दिन तक ना दिखावे। जब तक स्नान करके शुद्ध ना हो जावे तब तक बोले नहीं। रजस्वला स्त्री स्नान करके पर पुरुष को ना देखें। प्रथम सूर्य का दर्शन करके आत्मशुद्धि के लिए पंचगव्य पीवे। श्रेष्ठ नारी नियम से रहे। यदि गंभीणी हो जाए तो गर्भवती निम्न नियम पालन करे। वस्त्र और आभूषण पहन कर रहे तथा अपने भर्ता को प्रिय करने में लगी रहे। सदा प्रसन्न मुख, धर्म में तत्पर और शुद्ध रहे। अपनी आत्मरक्षा करे। विभूषणों से विभूषित रहे। वास्तु देवता का पूजन करती रहे जिससे गर्भ रक्षा होती रहे। चरित्रहीन स्त्रियों से न बोले। सूप की वायु शरीर में न लगे। पराये घर में भोजन न करे और जिसके बच्चे होकर मर जाते हैं ऐसी स्त्री के साथ न रहे। न पास बैठे। किसी भयंकर दृश्य को न देखें। कोई भयंकर कथा वार्ता न सुने। गरिष्ठ, अत्यंत गर्म और कच्चा भोजन न करे जिससे अजीर्ण हो। इस प्रकार आचरण करने से पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करती है। विपरीत आचरण करने से या तो गर्भ गिर जाते हैं या स्तंभ न होने का भय रहता है। अपने से गुणहीन सौत की निंदा न करें। राग, ईर्ष्या और डाह आदि उत्पन्न होने पर भी आपस में एक दूसरे के प्रति कटु शब्द न कहें। न एक दूसरे का नाम ले और न एक दूसरे का वखान करें। सदा पति के निकट रहे, दूर न रहे। पति के कहे हुए नियत स्थान पर रहे। अपनी स्वेच्छा से दिशाओं और दूसरे मनुष्य को न देखें। हास्य विलास से पति का मुख कमल देखें। यदि पति कथा आदि कहे तो उसे आदर पूर्वक सुने और पति के प्रवचन के समय किसी अन्य नारी से न बोले। मैथुन की उत्कंठा वाली कामिनी को यदि पति रमण स्थान पर बुलावे तो तुरंत जाए। उत्साह पूर्वक पति गाता हो तो प्रसन्न मन होकर सुने। गाते हुए पति को देखकर आनंद मग्न हो जावे। उदास तथा व्याकुल चित्त से पति के पास नहीं बैठे। लड़ाई के योग्य बात होने पर भी पति से नहीं लड़े। पति द्वारा झिड़की गई, नंदित, ताड़ना की गई कि दुख से दुखित होने पर भी भय त्याग कर पति को कंठ से लगावे। ऊंचे स्वर में ना रोवे और ना पति को कोसे। स्त्री अपने घर से भागकर बाहर ना जाए। उत्सव आदि में भाई बंधुओं के घर जाना हो तो अपने पति की आज्ञा लेकर जाए। वहाँ बहुत देर तक ना रहे। अपने घर शीघ्र चली आवे। पति विदेश जाता है तो शुभ वचन बोले, अशुभ बात मुंह से ना निकाले। निषेध शब्द कहकर रोके या रोवे नहीं। पति के विदेश जाने के बाद उपटन ना लगावे। पति की रक्षा के लिए व्रत, पूजा पाठ आदि शुभ कर्म करते रहे। सास ससुर के निकट सोवे, अन्य जगह नहीं। प्रतिदिन अपने पति के कुशल क्षेम का समाचार पाने के लिए खबर लेती रहे तथा देवी देवताओं से मनौती करती रहे। पति के परदेश होने पर पतिव्रता श्रृंगार ना करे। साधारण वस्त्र पहने, बिंदी काजल ना लगावे, सुगंधित वस्तु ना लगावे, चोटी ना करे, नाखून ना काटे, दांतों में मिस्सी ना लगावे, जोर से हंसना, दूसरों से दिल लगी करना, पर पुरुष की चाल ढाल पर विचार करना, इच्छा पूर्वक घूमना फिरना, पर पुरुषों की अंग मालिश करना, एक वस्त्र से फिरना, लज्जा रहित होना, ये सब अनेक प्रकार के दोष स्त्रियों को अत्यंत दुखाई कहे हैं। स्त्री को उचित है कि घर का काम काज करके शरीर में हल्दी का उपटन लगाकर शुद्ध जल से स्नान करके स्वच्छ श्रृंगार करे।
पति के बुलाने पर स्त्री मुस्कुराती हुई मनमानी कामना सहित घर का काम काज छोड़कर पति के पास जाकर कहे कि हे स्वामी, किस लिए याद किया, कहिए। द्वार पर बहुत देर तक खड़ी न रहें और ना बैठें। पति द्वारा दी गई वस्तु कभी दूसरों को ना दे। पति के जूठन, मिठाई, अन्न, फल आदि को प्रसाद जानकर खावे और सदा प्रसन्न रहें। सुख से सोते हुए, बैठे हुए या इच्छा से क्रीड़ा करते हुए पति को कभी न उठावें। कहीं अकेला ना जाए, नंगी स्नान ना करे। पति से द्वेष करने वाली स्त्री को कभी पतिव्रता ना समझे। पति से द्वेष करने वाली स्त्री को कभी पतिव्रता स्त्री ना समझे। पतिव्रता उखल, मूसल, बुहारी, चक्की, चरखा और देहरी इन पर कभी ना बैठें। यदि नारी को तीर्थ स्नान करने की इच्छा हो तो पति का चरणोदक पान कर ले, क्योंकि महादेव और विष्णु से भी अधिक स्त्री के लिए पति ही है। जो बिना पति की आज्ञा से व्रत उपवास नियम करती है, वह अपने पति की आयु घटाकर नरक में जाती है। पति के किसी कार्य के कहने पर जो उसका क्रोध से उल्टा जवाब देती है, तो वह निर्जन वन की कुतिया व गीदड़ी होती है। स्त्रियों को श्रेष्ठ नियम यही है कि वह अपने पति के चरणों का पूजन करके भोजन करे। जो स्त्री अपने पति से छुपाकर मिठाई आदि खाती है, वह वृक्ष के खोखले में सोने वाली क्रूर उल्लू की होती है। जो अपने पति को छोड़कर एकांत में घूमती है, वह गाँव में सुअरिया या विष्ठा खाने वाली गो बनती है। जो अहंकार से अपने पति से अप्रिय बोलती है, वह गूंगी होती है। जो अपनी सौत की ईर्ष्या करती है, वह दूसरे जन्म में दरिद्रिणी होती है। जो अपने पति की दृष्टि बचाकर दूसरे पुरुषों को देखती है, वह बेडोल मुख वाली कानी कुरूपा होती है। जो पति के बाहर से आए हुए देखकर जल, आसन, तांबुल देकर, पंखा से हवा कर पैर दबाती है तथा मीठा बोलकर सुख देती है, उसको पतिव्रताओं में पंडितों ने कुल चूड़ामणि कहा है। पति ही देवता, गुरु, धर्म, तीर्थ और व्रत है। ऐसा मानकर सबके बदले एकमात्र पति की ही पूजा करें। जैसे निर्जीव शरीर क्षण भर में अशुद्ध हो जाता है, वैसे ही बिना पति के स्त्री स्नान कर लेने पर भी अशुद्ध रहती है। सब अमंगलकारी पदार्थों में विधवा नारी अमंगल कारक है। विधवा नारी के दर्शन करने से कभी भी किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। माता ही एकमात्र आशीर्वाद देने वाली होती है, अतः माता के आशीर्वाद अतिरिक्त किसी अन्य विधवा स्त्री का आशीर्वाद न ले। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि अन्य दूसरे के आशीर्वाद को सर्प विष के समान समझे। पंडित लोग विवाह के समय कन्या को जीवन मरण पर्यंत पति के ही संग रहने की प्रतिज्ञा कराते हैं। पतिव्रता स्त्री को अपनी परछाई के समान सदा पति के अनुकूल रहना चाहिए। जैसे सर्प पकड़ने वाला बलपूर्वक बिल के अंदर से सर्प को निकाल लेता है, वैसे ही सती नारी अपने पति से यमदूतों से छुड़ाकर स्वर्ग में ले जाती है। यमराज के दूत सती नारी को पति के पास देखकर, चाहे वह कैसा भी पापाचारी पतित क्यों ना हो, छोड़कर दूर से ही भाग जाते हैं। पतिव्रता स्त्री के शरीर पर जितने रोंगटे होते हैं, वह उतने ही करोड़ों वर्ष तक अपने पति के साथ स्वर्ग के सुखों का उपभोग करती है। दुराचारिणी नारी अपनी शील भंग कर अपने पिता तथा पति दोनों कुलों को डुबोकर नष्ट कर देती है और इस लोक व परलोक दोनों में दुखी होती है। प्रारब्ध बस पति के परलोक गमन के अनंतर जो उसका अनुकरण नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में उसे अपने शील की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शील भंग होने से अधः पतन होता है और उसके पिता तथा पति के कुल के पितरीश्वरों का स्वर्ग में रहते हुए भी पतन हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। विधवा स्त्री का बालों में जूड़ा बांधना पति को बांधना कहा है, इसलिए विधवा स्त्री शरीर पर बाल ना रखे, सदा एक बार ही भोजन करे, कभी पलंग पर ना सोवे। पलंग पर सोने से उसका पति स्वर्ग से नीचे गिरता है, अतः पृथ्वी पर ही सोना चाहिए। शरीर पर उपटन लगाना, पान चबाना, सुगंधित वस्तु का सेवन करना आदि सब वर्जित है। नित्य प्रति कुछ तिल तथा जल से पति को तर्पण करें। पति के पिता और उनके पिता का नाम तथा गोत्र उच्चारण करके तर्पण करें। सदा सफेद वस्त्र धारण करें। अन्य रंग के सजावटी वस्त्र धारण करने से रौरव नरक में जाती है। इस प्रकार कहे हुए नियमानुसार रहने से विधवा स्त्री भी पतिव्रता कहलाती है। श्री नारायण बोले, सब लोगों और सब देवताओं में पति के सिवाय अन्य कोई भी देवता नहीं है। पति की प्रसन्नता से ही सब कामनाएं पूरी होती है और पति की अप्रसन्नता से ही सब कामनाएं नष्ट हो जाती है। जिस पति से संतान होती है उसी की पूजा करें। उसी के कारण अनेक प्रकार के भोग विलास, शैया, आसन, नाना प्रकार के भोजन, वस्त्र, आभूषण, गंध और कीर्ति आदि इस लोक तथा परलोक में मिलते हैं। इति 30वां अध्याय समाप्तम। भक्तों, इसी के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अध्याय 30 की यह पावन कथा यहीं पर पूर्ण होती है।
आज कथा समाप्त करते समय मन में एक विशेष भाव उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि अब हमारी इस दिव्य श्रृंखला का केवल एक अंतिम अध्याय शेष रह गया है। ऐसा लगता है जैसे हम सभी एक परिवार की तरह इस पूरे आध्यात्मिक यात्रा में साथ साथ चले हैं। मैं आप सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आपके प्रेम, आशीर्वाद, टिप्पणियों और निरंतर समर्थन से इस यात्रा को और भी सुंदर बना दिया। भक्तों, एक बात सदैव याद रखिए, पुरुषोत्तम मास का समापन हो सकता है, कथा की यह श्रृंखला पूर्ण हो सकती है, लेकिन भगवान के प्रति हमारा प्रेम, विश्वास और हरिनाम स्मरण कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। यही इस पूरे महात्म्य का सार है। भगवान श्री हरि आप सभी के जीवन में सुख, शांति, आरोग्य, समृद्धि और भक्ति का प्रकाश बनाए रखें। अब हम कल इस श्रृंखला के अंतिम और अत्यंत विशेष अध्याय में पुनः मिलेंगे। जय श्रीमन नारायण, जय श्री महाकाल।